नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में यज्ञ और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे लागू हो सकती हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मचन्ति सत्वतः सुखम। जो लोग यज्ञ के बचे खुचे भोजन का सेवन करते हैं वे संत होते हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यज्ञ का महत्व कितना अधिक है। यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह समाज और मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका बचे खुचे भोजन अर्थात यज्ञ का प्रसाद सभी को लाभ पहुंचाता है। इस प्रसाद को खाने वाले लोग संत बनते हैं क्योंकि वे अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के कल्याण का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार यज्ञ करना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि यह जीवन में सुख और शांति लाने का भी एक साधन है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती तो था लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। वह हमेशा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करता रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने गांव के लोगों को यज्ञ का महत्व समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बच्चों, यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी खुशियों का स्रोत है। रामू ने साधु की बात सुनी लेकिन उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे यज्ञ करूं? फिर साधु ने कहा, यज्ञ का अर्थ केवल बड़ा आयोजन करना नहीं है। अगर आप अपने मन से किसी को कुछ देते हैं तो वह भी यज्ञ है। रामू को एक विचार आया। उसने अपने खेत से कुछ अनाज इकट्ठा किया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। उसने कहा, आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा यज्ञ करते हैं। गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए। रामू ने अनाज को अग्नि में अर्पित किया और सभी ने मिलकर प्रसाद का सेवन किया। इस यज्ञ के बाद गांव में खुशियां छा गईं। सबको प्रसाद मिला और रामू को भी संतोष मिला। उस दिन रामू ने समझा कि यज्ञ केवल पूजा नहीं है बल्कि यह दूसरों के साथ बांटने का एक तरीका है। उसने यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने परिवार को बल्कि गांव के सभी लोगों को खुश किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने संसाधनों को साझा करते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हम वास्तव में यज्ञ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।